वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, सभी लोग अच्छे से देखेंगे। देखे? सुना है शादियों का मौसम चल रहा है, सारक बड़ो कर रहा हो, ऐसा सारक बड़ो कर रहे हैं। माड़ो जानते हो शादी में? माड़ो माड़ो मंडप मंडप जानते हो? सो तो जान सब भाई साहब। शायद ही ऐसी कोई शादी होती हो ता में जीजा नहीं रूठे, फूफा नहीं रूठे, बुआ नहीं रूठे, मौसी नहीं। बोलो सही बोल रहा हूं? जैसे ही चार पंचों का मंडप के नीचे बैठने का काम होता है, सिर्फ अपने अपने घरें बजते हैं, फिर हमें चलो साहब चलो चलो काम समारो काम बोलो बोलना पड़ता है ना। फिर बिना लाए लाके माड़े के नीचे इकट्ठा करना पड़ता है, तब ब्याह संपन्न होता है। ऐसा ही होता है, पता है आपको? ब्याहों का बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। चलो आ जाओ काम पे और सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? हाँ। तो ये कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। इस चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0k। कौन सा क्यू लगाऊं, समझ में आता है आपको? जब पॉइंट पे पोटेंशियल पैदा है वे के लिए जेई चार्ज तो जिम्मेदार है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो कौन सा क्यू आएगा? तंत्र पढ़ रहा है कैपिटल क्यू। सीन क्लियर है? पढ़ रहा है ना? तू आवाज ले तो बताऊं मैं पढ़ रहा हूं। क्लियर? यही तो आवाज अलग ही समझ, तू मत बोली बेटा। ले आगे की बात मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन पढ़ाई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। याद है सभी को? मान के चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल क्यू चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रहना चाहता है, तो ये यार रहने देगो, उड़ा देगो, इंफिनिटी तक भगा देगा इसको। और ये यहीं रहना चाहता है, तो इसे इंफिनिटी से लेके यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे आप। और फॉर्मूला लिखते थे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन, अब कौन सा क्यू? ये सारी रामायण इसलिए बता रहा हूं, अब आपको तमीज होनी चाहिए कहां पे कौन सा क्यू लगेगा। जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो वर्क डन देखो, वर्क डन कौन से चार्ज को लाने ले जाने में वर्क डन किया जा रहा है? स्मॉल क्यू को, तो यहाँ स्मॉल क्यू आएगा। समझ में? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए कौन सा चार्ज जिम्मेदार है? कैपिटल क्यू। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये चार्ज आएगा। कहानी समझ में आ रही है? बोले भैया बताना जरा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 चार्ज की वजह से पैदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे कोई Q2 r डिस्टेंस पे रहना चाहता है, तो जे जाए रहने देगो, भगाए देगो। अब बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो V बराबर 1/4πε0k। Q कौन सा लिखूं? Q1 अपॉन R। क्लियर? V बराबर W अपॉन, ये देख तमीज आएगी तुम्हें कब कब कौन सा लिखना पड़ेगो। बोले भैया सीन क्लियर है? तो कौन से फॉर्मूले में कौन सा Q आता है ये हमको समझ में आता है। बोले भैया चलो अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ये बात, राइट? मैं फिर भी रिफ्रेश कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। 11th में ही पढ़ी होगी आपने। फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना कनिष्क? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको सब समझ में आता है, पर हमको ये समझ में नहीं आता जी स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है। स्पेसिफिक पोजीशन से मतलब एक ऐसी पोजीशन से होता है जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, 9th 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed, it is always conserved, it can transfer from one form to another form. Yes or no? ये मार्कर है,
ये मेरा हाथ जमीन है, जमीन पे ये मार्कर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ ले आया तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये यहाँ धरो नहीं रहेगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नहीं है बस में। तो स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब समझे? स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। कोई भी बॉडी अगर स्पेसिफिक पोजीशन में आ जाए तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। जैसे ये यहाँ से यहाँ लाया तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में हो गया, इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसे छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नहीं यही बात सुने क्लियर? तो मैं निपटाना है तो मैंने एक जुगाड़ सोची। जुगाड़ के तौर पर मैंने क्या सोचा, जे में कमरा की छत है और छत पे मैंने ये बांट लटकाया हुआ है, 20 किलो का बांट है। कितने किलो का बांट है? और चुपचाप ही अचक के जब बांट है मैं यहाँ ले आओ और जम्पे ने व्यवस्था ऐसी लगाई दी कि ये बांट यहाँ आएगा ताकि कोई दिखे नहीं छत पे, समझ गए ना, सीलिंग पे। क्लियर? फिर तुम्हें निपटाना तो मैं तुम्हें समझा बुझाए के बात कर के मैंने आओ जी आओ 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 और मैं तुम्हें यहाँ ले आओ, यहाँ पे लाके मैंने तुम्हें खड़ा कर लो, मैं खुद दूर है उन्हें। समझ गए ना मेरी बात है? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें बांट छूटत दिख रहा है? क्लियर? जैसे ही बांट जनते छूटे हो खोपड़ा सा खिल जाओ नहीं खिल जाओ। क्लियर? मौकी जगह बांट आ जाओ। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? लिसन एवरीवन, जब मैं इस बांट को यहां से यहां ले गया तो अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया। अब इसके अंदर जो एनर्जी है ना दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। नहीं आ ये दीवार है, दीवार से स्प्रिंग बांधी है और ये एक ऑब्जेक्ट अटैच है इससे, ये नॉर्मल पोजीशन में रखा हुआ है। अगर मैं जो स्प्रिंग ऐसे खींच दूं और खींच के जो ऑब्जेक्ट सरका के यहां ले आऊं तो स्प्रिंग तन जाएगी, हिच जाएगी, स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ जाएगी। तो इस टाइम अब ये यहाँ से जब ऐसे खिंच के यहाँ आ गई तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गई। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब समझ में आया स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है? स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब ऐसी पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की नहीं है। बात समझ सीन क्लियर है? इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी भी करते हैं, एक्टिविटी करेंगे जैसा मैं बोलूं वैसा आप करना। रेडी? टेक द पोजीशन, अटेंशन। बस चिल्लाना ना, चिल्लात क्या मैं अटेंशन में। अब जैसे मैंने अटेंशन बोली तुम जो तन के बैठ गए, संजानो बैठे रहो, नहीं बैठे रहोगे आप जो ढीले बच जाओ। यस और नो? तो माइंड इट, जैसे मैंने बोला अटेंशन, आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए। इस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब भी किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठती, वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने का प्रयास करती है और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। नहीं है मेरी बात समझ में नहीं आई हुई मैंने? जैसे तुम्हारी जेब में वैसे तो कचू रहतना ने घरवाइन ने को देना 100 का नोट दे दो तो ये तो सारा जहां हमारा हो जाता है। फिर तो 10 रुपया टिक्की के ठेला पे, 10 रुपया भल्ला वाले, बोलो भैया वो 100 रुपया जब तक मेरी जेब में रहेंगे मुंह में भरपूर एनर्जी रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि 100 रुपया तभी तो ना देत करवाए तुम्हें। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार किसी भी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठेगी, वो बॉडी हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने का प्रयास करेगी। तो बोला समझ में आया? तो खैर मैं ज्यादा नहीं समझाना चाहता लेकिन ये सब चीजें लगेंगी, ध्यान से सुनना। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सीन क्लियर है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सीन क्लियर है सभी को? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? अब दूसरा मुद्दा, कौन सी एनर्जी? अब बात है जहां पोटेंशियल एनर्जी आई कहां थे, जहां पोटेंशियल एनर्जी आई कहां थे। तो सुन ले लल्ला, आप रोटी खाते हो है ना, तो आपके अंदर एनर्जी होगी। मैं भी खाता हूं, मेरे अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर एनर्जी है। तो जब मैं कोई काम करूंगा, कोई वर्क डन करूंगा तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी, तो वो डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया। मैंने जब वर्क डन किया तो मेरी बॉडी से एनर्जी लूज हुई, तो वो जो एनर्जी थी वो लूज नहीं हुई, वो इस पेन के अंदर आके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। नहीं है बात, यानी एनर्जी का कन्वर्जन हो गया।
नहीं है बस में। यानी अगर ये मार्कर यहां से यहां ले आया तो इस पोजीशन में इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होगी जो मैंने किया अपने हाथ से इस पोजीशन तक लाने में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर इन दिस पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन बाय मी इन टेकिंग दिस मार्कर फ्रॉम माय पाम टू दिस पोजीशन। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? यानी इस पोजीशन में इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होगी जो मैंने इसे अपनी हथेली से लेके इस पोजीशन तक लाने में किया। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काय के बराबर होती है? वर्क डन के बराबर। सीन क्लियर है? जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी काय के बराबर होती है बच्चों? वर्क डन। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। तो तैयार हो? तो अपन सारक पे थे, माड़ो चल रहा है, आ जाओ। तो भैया नजारा है क्लियर, शाम का वक्त है, मंडप के नीचे का खेल है, क्लियर है? ट्रायंगुलर मंडप है। कैसा मंडप है? रुको भैया लो, बस बस एनफ, डोंट टॉक। 3 चार्जेस है Q1, Q2, Q3, क्लियर है? और मैं चाह रहा हूं कि ये ऐसे रखे रहे, यानी मैं एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना चाह रहा हूं। कैसा सिस्टम बनाना चाह रहा हूं? हाँ, ये बुआ फूफा जीजा सब है, मैं चाह रहा हूं जो मंडप के नीचे बैठे और विवाह संपन्न करवाएं। कोई सिंबल नहीं है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सेम चार्जेस के बीच कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव। जे जाए उल्लाए देखो झंपे इन्फिनिटी नो, जे जाए कितको फेंकेगो चल झंपे, जे जाए फेंकेगो झंपे, जे जाए फेंकेगो झंपे, जे जाए फेंकेगो झंपे, जे जाए फेंकेगो कंपे झंपे। सीन क्लियर है? सिख भाई भाई के अपने अपने घरे जाएंगे, रूठे रूठे फिर रहे हैं, फिर तुम घरे जाए बोले भैया चला चला चला, तो तुम इन्हें इन्फिनिटी ते उठाए के झन्नो लाओगे, माड़े के नीचे नो लाइवे में तुम्हें कछु न कछु वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? यहां पर हम 3 चार्जेस हैं जिन्हें एक दूसरे से एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखना चाहते हैं, एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होगी जो इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर इस सिस्टम को बनाने में किया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है पहले आप बोलो। अच्छा यू, वाह यू है, सही है, बात तो सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये? या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जोर से बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस। हाँ, यू क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? बात समझ में आ रही? फिर से बोलो, यू क्या है? ये लास्ट में आवाज ही निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन in taking those charges from infinity to form the system. Clear है? Electrostatic potential energy of the system which is made by the different point charges is equal to the amount of work done which is done in taking those charges from infinity to form the system. किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर उस सिस्टम को बनाने में किया जाता है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर उस सिस्टम को बनाने में किया जाता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दोस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। सीन क्लियर है? डेफिनेशन पल्ले पड़ रही है सभी को? 1 से 2 मिनट का समय दिया, केवल डेफिनेशन पूछूंगा और फोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर है। क्लियर? एक बार लास्ट फिर से रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। जो बोला पल्ले पड़ा? सीन क्लियर है? तो इसका मतलब U बराबर W क्यों लिखा है, समझ में आ रही है बात? तो फिर आओ इसका डेरिवेशन देखें। 1 सेकंड का डेरिवेशन है, बस ध्यान से समझने की बात है। तैयार हो? आर यू रेडी? ये चार्ज है Q1,
दिख रहा है नहीं दिख रहा? चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 के चारों तरफ ये क्या पैदा हो रहा है? बढ़िया VIP इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि Q1 चार्ज के पास यहां पर Q2 आकर यहां रहे। कौन रहे? Q2 यहां पर आके रहे R डिस्टेंस पे। इलाका किसका है ये? तो जे जाए रहने देगो, बिड़ा देगो, कानो फेंकेगो, चल जानते हैं इन्फिनिटी नो, यस और नो? तो इस चार्ज को Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हवाल बड़ो कह रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बोले भैया मैं इन दो सिस्टम का दो चार्जेस का सिस्टम बनाना चाहता हूं, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यस और नो? तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी करना है आपने ही करना है। तैयार? आ जाओ। U बराबर, आप बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q लिखना चाहता हूं। आप बताओ कौन सा Q लिखूं? अरे लपक गए तुम, तो लपक गए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर Q2V। बोला भैया तो W की जगह मैंने तान दिया Q2V। का हुआ कोई परेशानी? तो U बराबर त्याई है गई Q2V पोटेंशियल। इस पॉइंट पर पोटेंशियल पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार? Q1। तो बताओ Q1 चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0K। Q1 लिखूं या Q2 लिखूं? क्यों लिखूं Q1? तंत्र भर रहा है, सब बता चुका हूं अब यार। हाँ मूड मेरी मत करियो। तो U बराबर त्याई है जाई लाला रे 1/4πε0K Q1 Q2 बटे। बोले भैया पक्का? काय तुमने जो कहा निकाल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी है काय में नपेगी? जूल में। एनर्जी काय में नपेगी? जूल में। क्लियर है? जो एनर्जी है वही वर्क भी होता है। यस और नो? ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन SI सिस्टम। कैसा सिस्टम है? SI सिस्टम। अब आप बताओ SI से CGS में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर लेते हैं? 1/4πε0 डालेंगे तो क्या बची जाएगा? Q1 Q2 अपॉन KR। अब बताओ यूनिट क्या हो जाएगी? जूल की जगह अर्ग। ये तो मैंने बता दिया, आप तो पेपर में जन्नो कर दी हो। पहले तो जन्नो ही आ जाए। क्लियर है? हल्लो नहीं हल्लो है? अल्ले देख लो बड़ा बड़े बताएंगे। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। ये कुछ कहना चाहता हूं, कह लूं? कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्मूला याद करने की हिमाकत करते हैं और कई बार डरप से जाते होंगे, कब R स्क्वायर, कब Q स्क्वायर, कब Q1 Q2, दिमाग को दहिए जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? आप लोग चाहते हैं कि इस टेंशन को खत्म किया जाए? बोलो नालायकों। ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो बातें कचू होगा नहीं, याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर? और नहीं होगा मैं हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं। अब सुनो तरीका, डरना नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। समझ गए? क्लियर है? समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। इशारा समझो। कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो उसको कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला टन याद है। सबंते पहलो वही है तो, और जहां में कोई कंफ्यूजन ना है। बोलो का है? F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे याद है बढ़िया टन। ठीक है, यही हमारे लिए बुनियाद है। जही ते हम सारे कर्म कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? गौर से देखो। मैंने अब जैसे जइए बनाए, पहले जही ते निपटाएं। जइए शुरुआत करें। का है ये? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो। एनर्जी काय के बराबर होती है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स को फॉर्मूला जइए लगा दो। बोलो फोर्स ही तो है ये, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है R, RT स्क्वायर कट गई। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ ये ट्रिक है, इनसे याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी जिंदगी में। बात समझ में आई?
मैं हवाली तुम तो जो पूछू। चलो भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताओ। तो सब लोग जाए तो सब बोल देते हैं 1/4πε0 के। अब जहाँ क्यू आते हुए कि Q1 Q2 आते हुए कंफ्यूजन है जाते हैं, जहाँ आर आवत हुए कि आर स्क्वायर आवत हुए कि आर क्यू आवत हुए दान है जाती है जहाँ पे। सही बोल रहा हूँ? मत करो याद, नहीं याद तो होना चाहिए पर। अच्छा इतना तो मालूम है ये तो होता है, पर किस पे स्क्वायर आएगा क्यूब आएगा यही तो कंफ्यूजन है। अरे आग लगन दो ना, क्या जरूरत है। ई बराबर फेंकू एफ तान दो, ये तो याद है मोए। 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वटे में एक क्यू तो एक क्यू काट दो बस जाएगा। बोल बेबी बो। सीन क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? तो ये इशारे हैं जहां पर भी इस टाइप के आप ऐसे कर लेंगे, इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा। मोर कंफ्यूजन सी है, ये मोर ना नहीं याद है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। क्लियर? नाने मोर याद आ रहा हो, आग लगन दो नाने याद आ रहा हो तो ये तो याद है, जामे तो कोई कंफ्यूजन नाने और तय जो में कंफ्यूजन हो बाको मैं कुछ करना सकता। क्लियर? इसमें इस वाले में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होती। लगा दो ना W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया आर, आर से स्क्वायर कट गया जो अपॉन में भी एक क्यू है, जा क्यू से एक क्यू काट दो आगे। नहीं है मेरे पास। मैंने बोला था ना समझदार के लिए सारा काफी है, चूतियन को मैं कचू नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ यार बात तो सही है यार, इससे काम बन जाएगा हमारा। हाथ तो सब सान में खड़ो कर रहे हैं बोले यार। चलो ठीक है जैसा भी है। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? आड़ू आड़ू चल भाई चल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने 2 मिनट पहले ताजा देखा था। फॉर्मूला वाज 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर। ओहो नालायक हो, ये 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और तीनों चार्जेस को मिलाकर एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना चाहता। क्लियर? मैंने मान लिया ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूं। तो भैया मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 सिस्टम बनना है। एक तो ये बनना है, एक ये बनना है और एक ये बनना है। पहले इन दोनों की निकाल लाऊं, फिर इन दोनों की निकाल लाऊं, फिर इन दोनों की निकाल लाऊं और तीनों ने जोड़ी दूं तो पूरे की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आया ही नहीं, आया ही ना। तो देखो जरा U बराबर, जैसे पहले मैंने इन दोनों की निकाली तो इसे ऐसे लिखूं, बुरी नहीं लगे तो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R1। नहीं यही बात है, यानी ये पहले सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसे U1 मान लूं, U1 है ना, बोला भैया ये पूरी U1 हो गई। ऐसे ही इसकी निकाल लूंगा तो इसे क्या मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा, बस तीनों को उठा के जोड़ दूंगा तो कहानी आ जाएगी। बोलो भैया चलो आप फिर से करते हैं। U1 इन दोनों के बीच की है तो ऐसे लिख दूं 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन, यही वाली लिख दी है, समझ गए? चलो U2 तुम बताओ। U2 1/4πε0 के Q2 Q3 अपॉन स्क्वायर नाने जे थाप थपर रहे जाएंगे वाल है। हाँ तो लो ये U3 1/4πε0 के Q3 Q1 अपॉन आर क्यूब 12 तो नाने को इनमें ये भगवान अत कर ली है इन बच्चन ने। यहां तक सीन क्लियर है? तीनों में का कॉमन आ रहा है 1/4πε0 के 1/4πε0 के 1/4πε0 के कॉमन आ रहा है, आम सो बनेगा। क्लियर है? तो ये कॉमन आएगा तो कहा बचे जाएगी Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन प्लस, मैंने समझ में ही नहीं आ रही होगी, कर लो देख लो फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल में पट्टा मुझसे बोल रहा है 3 चार्जेस हैं, प्लस Q प्लस 2Q और -4Q। ये 3 चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस को ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे रखा हुआ है। ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। सीन क्लियर है?
बोला भैया, ये मैंने मान लिया Q1, ये मैंने मान लिया Q2 और ये मैंने मान लिया Q3। सीन क्लियर है? और वो कह रहा है जिस ट्राइंगल के वर्टाइसिस पे ये तीनों चार्ज रखे हुए हैं वो ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी हर साइड बराबर हो। तो वो कह रहा है ये तीनों चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड ए है वहां रखे हुए हैं। तो ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। तो वो कह रहा है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता दूं। तो मैं बतलाऊं? तो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे। पहले इसकी निकाल लो, फिर इसकी और तीनों को उठा के जोड़ दो। करूं? तो 1/4πε0 के लिखूं? क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि मीडियम कुछ दिया नहीं है तो K1 हो जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 है Q और Q2 है 2Q, तो Q इंटू 2Q। आपको बात समझ में आ रही है? अपॉन R A। बोले भैया चलो अब इन दोनों की निकालते हैं। 1/4πε0। बोले भैया Q2 कितना है? 2Q और ये -4। तुम लोग समझ तो रहे हो ना? अपॉन R कितना है? ए। अब इन दोनों की वो दिव्यांश इधर देख ले, ज्यादा चौड़ा मत होए। 1/4πε0 कितना है? Q3 -4Q, Q1 Q बटे ए। बोलो भैया तो U बराबर बताओ क्या कॉमन आ रहा है? ए भी आ रहा है और कुछ? अरे आ तो रहा है Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। बोलो भैया तो क्यू स्क्वायर ले लो लगे आप। बोलो अंदर ब्रैकेट में कहा बची जाएगी? 2 बन जा 2। बोले भैया -4 का 2 से करोगे -8। चलो तुम लोग समझ गए ना? तो U बराबर त्याई है गई लाला कर रहे हैं, रुक जाओ। -8 और -4 -12, -12 प्लस 2 -10, -10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। बोले भैया तो गौर से देखिएगा, पहले तो मैं सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन। यहां तक सीन क्लियर है? अब मुझे -10 लिखने, तो माइनस तो मैं यहां ले आया बाहर और 10 ऐसे लिख दूं। बोले भैया तो U बराबर थोड़ा सजा के -1/4πε0 10 Q स्क्वायर अपॉन है। बात एक ही है, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। जहां पे को मन नहीं माने वो और आगे बढ़ाना चाहे 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ लिख दे और आगे सॉल्व कर दे तो वो भी कर सकते हैं, सब करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए सब लोग? नोट इट डाउन। ठीक है तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।